नमस्कार, आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज 24। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। धौलाना थाना में दोनों समुदायों के बीच हुआ समझौता, महाराणा प्रताप जयंती विवाद शांत। धौलाना परिसर में 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के दौरान हुए विवाद को लेकर आज दोनों समुदायों के लोग एक साथ मौजूद रहे। प्रशासन और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों पक्षों के बीच बातचीत कराई गई, जिसके बाद आपसी सहमति से विवाद का समाधान निकाला गया। बैठक में धौलाना तहसील के SDM CO अनीता चौहान, थाना प्रभारी SHO अवनीश शर्मा मौजूद रहे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाते हुए शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। दोनों समुदायों के लोगों ने भविष्य में इस तरह का विवाद दोबारा न होने देने पर भरोसा दिया। बातचीत के बाद दोनों पक्षों में समझौता हो गया और माहौल शांतिपूर्ण बना रहा। इस दौरान वरिष्ठ नेता किशन सिंह तोमर, निशांत सिसोदिया, ब्लॉक प्रमुख उमेश राणा, सरपंच हनीफ देहरा, शहजाद चौधरी खिचरा, हसीन चौधरी खिचरा, आकिल पहलवान देहरा, मोबिन प्रधान देहरा, हाजी आरिफ पूर्व चेयरमैन डासना, बाशिद प्रधान ढाबारसी, नेता हारून पीपलहड़ा आदि लोग मौजूद रहे। मेरे ख्याल से नहीं, मतलब मैं बात को पूरी कर रहा हूँ। आपने कोमा लगा दिया था ना आपने, तो मेरे ख्याल से अच्छी परंपरा है, इसको पुनर्जीवित कर दिया जाए तो अच्छा होगा। एक बात जी, तो सब जगह ले जाओ, फिर सपनावत में भी ले जाओ, नारायणपुर बास्का में भी ले जाओ, सिवाया जहाँ जहाँ। हाँ, तो देहरे वालों भैया ले जाना शुरू करो भाई, अब ले जाना शुरू कर दो, वक्त आ गया ही। एक बात और मैं बता दूं कि पहले होता था कि लड़की खानदानी परिवार की से शादी कर लो भाई, ठीक रहेगा। खानदान देखते थे, अब खानदान खत्म हो गया, इसने मोबाइल ने सब खत्म कर दिया। अब जो है, पहले तो नानी दादी बाबा दादा की कहानी सुन के बच्चे बड़े होते थे, उनको देख देख के बड़े होते थे। अब मोबाइल में वीडियो देख देख के बड़े हो रहे हैं, तो संस्कार का जो स्रोत है वो मोबाइल आ गया। जैसे कहा था आपने, तोमर साहब ने कहा था, तो अब सवाल ये है कि बड़ा चैलेंज इस बात का है कि ये नहीं पता कि वो समझदार है, इनका बच्चा समझदार ही निकलेगा। तो पता नहीं भाई वीडियो देख रहा हो, रजाई में घुसे में आपसी लड़ाई है, वहाँ कोई गांव आबाद नहीं है, हर गांव बर्बाद है। किसी गांव को देख लो, अभी SDM साहब ने बताया देश के बारे में, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां भी लड़ाइयां हुई हैं, वहां की तरक्की जो है हमेशा रुकी है। तो इसीलिए हम सब लोग ये यहाँ से संकल्प लें कि हम लड़ाई वाली किसी बात पर भी विश्वास नहीं करेंगे। एक थोड़ी सी हमें इसमें ये चेंजिंग लानी है। जिस घर के बच्चे झगड़ा करके आते हैं और उसके माँ बाप उन बच्चों पर विश्वास करते हैं कि हमारा बच्चा सही है, हमें किसी बच्चे पर विश्वास नहीं करना है। अगर कोई बच्चा हमारा आकर ये कहता है कि हमारा झगड़ा हो गया, पर भी हमें ये देखना है कि किसी बच्चे की बात पर हमें अमल नहीं करना है। हमें पहले उसकी तहकीकात करनी है, अपने बड़ों से बात करनी है, उसके बाद उस पर अमल करना है। एक दूसरी बात, जो शोभा यात्रा की अभी बातें चल रही थी, अभी सुबोध भाई ने बताया कि 20 की जगह हमें 10 कांस्टेबल चाहिए। मैं ये गारंटी देता हूं, देहरे के लोग उस प्रोग्राम से पहले आपस में मीटिंग करेंगे, आप लोगों से आपस में बातचीत करेंगे और उस व्यवस्था को हम करेंगे। कोई जरूरत नहीं होगी वहां फोर्स की, इंशाल्लाह हम लोग आपस में बातें करके और उस काम को हम करेंगे। क्योंकि महाराणा प्रताप जी जो है हमारे भी आदर्श हैं और सभी के आदर्श हैं। किसी भी त्योहार पे कोई ये ना माने कि ये हिंदू का है या मुसलमान का, सब हमारे त्योहार है, हमें आपस में मिलजुल कर उन त्योहारों को करना है। तो ये आपसी भाईचारा हमें बना के रखना है। कुछ लोग, बाहरी लोग ऐसे हैं जो अभी भाई साहब ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो चाहते हैं कि हमारे जो है फॉलोवर बढ़ जाए। हमें उनकी जो राजनीति है उसको खत्म करना है। हमें किसी ऐसे आदमी को नहीं बुलाना बाहर के जिससे हमारे यहाँ का अमन चैन खत्म हो। इस पे आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। हमारा त्योहार है, हमारी शोभा यात्रा है, हम सब मिलकर उसको करेंगे। इसी के साथ साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आने की बात हम कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि एक खेमा उधर बैठा है, एक खेमा उधर बैठा है।
हमें मिलजुल कर सबको बैठना फिर बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ फिर ये बहुत फिर ये बहुत अच्छी बात। लेकिन मैंने जो अपने मन में एक विचार मेरे में आया तो मैंने वो कहा, और सारी परंपराएं क्षेत्र की सब लोग, हारून भाई बैठे हैं, आकिल भाई बैठे हैं, वासिफ भाई बैठे हैं, इधर तमाम सारी बातें मैं सुन रहा था, सुबोध जी ने कह दी और लोगों ने भी कही होंगी। लेकिन जो परंपरा हमारी रही है, मैंने उस दिन भी मीटिंग में ये बात कही थी कि साठे में तो मैंने अब तक देखी है, 10 साल पहले तक के साठे में दहरे की ही पगड़ी बनती थी। कोई मौत हो जाती थी तो दहरे से पगड़ी आती थी और दहरे की पगड़ी पूरे साठे में बनती थी, और जब नहीं होती थी तो फिर नंगसाल की बनती थी। हम तोमरों में भी कलछीने की पगड़ी बनती थी, मेरे होश में बनती थी। ये हम लोगों की संस्कृति है और इस सामाजिक विरासत को बचाने की जिम्मेदारी सभी प्रबुद्ध लोगों की है, सबकी है। मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा। ये एसडीएम साहब ने, सीओ मैम ने जो शुरुआत की, परसों दोनों लोगों को अलग अलग बैठाया। मैंने भी कहा कि एक साथ हम लोग बैठेंगे, और मैं तो बल्कि ये प्रयास कर रहा था, ये अच्छा हुआ कि इन लोगों ने कराया कि हम लोग आपस में ही समझौता करके एक साथ बैठते। ये नहीं माना तो इसको टिकट काट के मार दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी जी ने बड़े दम पे थे, वो नंबरदार क्या कह रहे हैं, मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारा कैंडिडेट बाहर का है। तो उन्होंने पंडित जी ने कहा, जाओ नंबरदार, आज हमारा वो जमाना है, महमूद तो आदमी है, एडवोकेट है, बहादुर है, लेकिन अगर कुत्ते के गले का पट्टा बांध के फिर जमीन जीत का है, जाओ खड़ा। जब इस बात की सुनता है तो फिर एक बहुत बड़ी पंचायत हुई, और पंचायत में नंबरदार ने शपथ उठाई कि अब की बार मेघनाथ सिंह एमएलए बनाने हैं, और सब भाई, और अगर आप सबने हाथ उठाया कि हम आपके साथ सहमत हैं। तो उस वक्त उन्होंने कहा, अगर मेघनाथ सिंह हारे, सुन लो, तुम मुझे नहीं देखोगे, मैं समाधि ले लूंगा नहर में। लोगों ने बहुत उनसे कहा, नहीं, हम तुम्हारा साथ देंगे। आखिर यहाँ से, वहाँ से प्रेम मोहन खड़े हुए और यहाँ से मेघनाथ सिंह खड़े हुए, और ये दोनों महान व्यक्ति जीत गए। मीटिंग में जहाँ कलेक्टर बोल रहे थे, तो उन्होंने प्रेम सुंदर राय ने कहा था, आप सुनाइए रिजल्ट। कलेक्टर रुका हुआ था क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ रहा था। चंद्रभान गुप्ता मुख्यमंत्री थे और 20 साल रहे हैं बराबर, हर 5-4% योजना। ये जो इस लड़के ने सुझाव रखा, ये राणा परिवार से नहीं है। यहाँ का बोलता है, जो सुझाव था, मैं माफी चाहता हूँ कि हमारे राणा परिवार का होता, इसका सुझाव जो भारत का, मैंने इसलिए इस्तेमाल किया। और दूसरे, मैं अब से पहले शिकायत कर रहा था, कप्तान नटूर सिंह को याद कर रहा था, जयवीर सिंह को याद कर रहा था, दिखाई दे रहे थे। आज वो आ गए हैं, मुझे बहुत तसल्ली है कि हमें समझाने के लिए ये काफी है कि हमारी जो जमीन है, हालांकि मेरे राजपूत भाई कहते हैं पुरानी हदीस को मत सुनाओ, लेकिन मैं सुनाना चाहता हूँ, ये जमीन हमारी नहीं, ये कमरों की जमीन है। इन्होंने दान में दी थी हमें, हम दान पक्ष हैं, हम ये मान पक्ष हैं, हम मान पक्ष हैं, दान पक्ष हैं। आज हमारी बात हो रही है, दलित मान रहे हैं या पूरा देश मान रहा है, सभी के लिए संविधान बना है ना। आजादी के टाइम के बाद की जरूरत थी। महाराणा प्रताप ने ऐसा तो कहीं नहीं किया कि भाई केवल हिंदुओं के लिए ही किया। उनके जो बताई दिया राणा जी ने, हाथी का सोरी थे। और बहुत, अगर 30 सेकंड का समय हो एसडीएम साहब, आपसे लूंगा मैं समय। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में एक हमारी बहन का सिंदूर उजड़ा। जिसका तो बुद्धिजीवी तो होंगे, लेकिन सामाजिकता का जो इन्होंने अभी हम लोगों को बताया, क्योंकि अमूमन अधिकारियों में
इस तरह की सामाजिक ज्ञान की कमी होती है, लेकिन इन्होंने जिस तरह से बताया, फिर उन्होंने उसका कारण भी बता दिया कि ये प्रोफेसर बनना चाहते, तो उन्होंने पढ़ाई उसकी करी थी। तो उनका पूर्व का जो ज्ञान है वो आज हमारे काम आ रहा है। और इन्होंने और हमारे जो सीओ मैम है, इन्होंने वास्तव में शानदार पहल करके पिछले 3-4 दिनों में जो एक घटना दुखद हुई, मैं बनारस भी रहा, कहीं भी बाहर जाता था, धौलाने की जो यात्रा है ये पूरे भारत में सबसे बड़ी यात्रा होती है। पिछले 4-5 सालों में धीरे धीरे इसका इतना विशाल रूप हो गया, पूरे भारत में 9 मई को लोग सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं कि धौलाना में इस बार यात्रा कैसी है। हजारों नौजवान, बुजुर्ग, क्षेत्र के सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं, इसलिए इस यात्रा की खूबसूरती अलग है। घटना हुई पहलगांव में, हमारे भारत से दो लेडीज, 2 महिला अफसर गई। नाम बताएंगे कौन कौन थी वो? है जी, आवाज कम आ रही है। गोयनका सिंह और सोफिया कुरैशी। कहीं ये देखा कि उसमें हिंदू मुस्लिम है? हमारी सबसे ज्यादा एक तरीके से हम सोच रहे हैं पाकिस्तान से लड़ाई है, और परमाणु बम की ताकत हमारे पास। एसडीएम साहब कहां से आई? वो परमाणु बम बनाने वाला व्यक्ति कौन था? मैं पूछना चाह रहा हूं, मैं अपने गांव की घटना बता रहा हूं। मेरे यहाँ जो अर्थी बनती है, कुछ नहीं, नारायणपुर से सलीम भाई आते सब जानते। कैसे हम इस चीज को अलग कर सकते हैं? ये जो एक नफरती भाव लगभग 30 साल से चल रहा है, उसको हम लोगों को, हमारी नैतिक समाज के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी है कि उसे खत्म करें। यदि हम चुप रहेंगे तो जो असामाजिक तत्व हैं वो आगे बढ़ेंगे। हम अपनी तरफ की जिम्मेदारी ले रहे हैं, सबसे अपील भी कर रहे हैं कि भाई इस तरह के जो बच्चे हैं, जो समाज है, उनको रोकने का काम करें। अगर उनके घर जाना पड़े, उनके पैर पकड़ने, पैर समझाएं, नहीं तो समाज में एक आंदोलन चला करके भी ये गलत काम कर रहे हैं।